आपके मन में क्या क्या अच्छी बातें हैं सोचो बोलने के लिए। अभी आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको कोई हालत पूछे तो बताने के लिए आपके पास दुख ज्यादा है कि सुख ज्यादा है, ये बताओ मेरे को। हाँ बताओ। तो अब ये चींटियां किसको खींच, चींटियों के साथ हाथियां आने वाली है। हाँ चींटी किसको खींचेगी? तो आपका दुख किसको खींच रहा है? किसको खींचेगा? तो फिर दुख को ही खींचना है, उसी में लगे रहना जिंदगी भर। हमारी शरीर की रचना को आप जानते नहीं हो। बहुत पुराना एक मूवी आया था, ऑस्कर अवार्ड लिया हुआ, टाइटैनिक। कितने लोगों ने टाइटैनिक देखा? बस ये बच्चा अच्छा काम कुछ नहीं किया। पुराना कैट विंसलेट का टाइटैनिक तक देखा हुआ है। देखिए कैसा लड़का है। संत तुकाराम पिक्चर देखा क्या रे? झूठ मत बोल, हर बात में सिरी लाया तू। देखा संत ज्ञानेश्वर पिक्चर देखा? तुझे टाइटैनिक की जरूरत पड़ रही है। देखो आप टाइटैनिक पिक्चर कितने लोग देखे? नहीं देखे हो तो जान दो, एक शिप होता है, इस शिप में कैप्टन ऊपर खड़ा रहता है। आपने टाइटैनिक देखा हो तो ये समझ सकते हैं, इसलिए मैंने उस नाम लिया। बाकी कैट विंसलेट बूढ़ी हो गई है, आप जाने दीजिए, उसका कोई मायना नहीं है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि टाइटैनिक में देखो तो एक चट्टान आता है। क्या आता है? बर्फीला चट्टान। ये समुद्र के बर्फीले चट्टानों का ऐसा एक व्यवस्था होता है, बाहर से वो खाली 5% ही दिखेगा, नीचे 95% रहता है पानी में। अगर जहाज नहीं देखा और उसको टक्कर मारा तो जहाज का गया गति। समझ रहे? ये बात समझ रहे हो जी? अब इन जहाजों को बॉइलिंग स्टीमर से, इन जहाजों को स्टीमर से चलाया जाता है। और स्टीमिंग कैसे उत्पन्न होता है? लकड़ियों को जला के। लकड़ियों को जलाते, नीचे देखा टाइटैनिक में, इसलिए टाइटैनिक का नाम लिया। तुझे याद है बेटा? हाँ वो जहाज को याद कर, ज्यादा कुछ याद नहीं करना, जहाज याद कर ले। कि अभी जहाज में देखो नीचे बॉयलर जलते रहते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं तो हवा जाती है और जोर से आग लगती है तो उसमें से स्टीम उत्पन्न होता है। अब आपने देखा ना कि नीचे रहने वालों को अच्छे से समझ लो, जो अंदर रहते हैं ना, उन लोगों को ऊपर क्या है, सामने क्या है, समुद्र में कोई चट्टान आ रहा है क्या, कहाँ करना, कुछ भी मालूम नहीं है। वो किस आदेश पर चलते हैं? वो किसके आदेश पर चलते हैं? ऊपर जो कैप्टन खड़ा है, ऊपर से वो देखो, उसको सुबह सुबह वो जो मौसम है, सुबह का भोर का मौसम, उसमें वो चट्टान नहीं दिखता है बर्फ का, इसलिए वो लेफ्ट जाने बोलता है। फिर चट्टान सामने आ गया, टर्न टर्न करता है, इतने में समय जा चले गया और टक्कर मारता है ना, टाइटैनिक डूब जाता है। आपने देखा है ये बात? तो अब इसमें दो लोग हैं, एक ऊपर कैप्टन जो ऑर्डर देता है, वो कुछ भी ऑर्डर दें, नीचे वालों को कुछ भी मालूम नहीं है, सामने क्या है क्या नहीं है कुछ भी मालूम नहीं है। उनको एक ही मालूम है कि ऊपर से जो आदेश आए वैसे मुझे करना है, बस। समझ पड़ा ना? लेकिन वो करके ही रहेंगे, ये भी निश्चित है, क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं कि एक्सीडेंट होगा कि क्या होगा, पता नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं कि सामने क्या है, वो किस पर चल रहे हैं। तो आपके पास दो मन है, ये शरीर वो जहाज है टाइटैनिक, आपका बाहर का मन कैप्टन है, अंदर वो चलाने वाले लोग अंदर बैठे हैं जो बाहर क्या है देख नहीं लेते हैं। अगर आप बोलते हो दुख दुख तो वो दुख की तरफ गाड़ी मोड़ते हैं, आप बोलते हो सुख सुख तो वो गाड़ी को सुख की तरफ मोड़ते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो किस तरफ चलना है। अगर कोई बोलेगा कि मुझे शादी नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी नहीं हो रही है, तो अवचेतन मन पूरा कोशिश करेगा कि शादी नहीं हो, इसके लिए क्या क्या तरीका है उसको अपनाओ, क्योंकि मेरा मालिक बोल रहा है कि शादी नहीं हो रही, उसका शादी नहीं हो ऐसा काम करो। कोई औरत बोलती है, विज्ञान है, आपको बताऊं ये विज्ञान है, इसको समझ लोगे तो कल से ही दुख नहीं आएगा। आप बोलोगे कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, ये बोल रहा है ना, ये कैप्टन है। कौन बोल रहा है? बाह्य मन, आउटर कॉन्शियस या कॉन्शियस, इसको कॉन्शियस बोलो, आउटर कॉन्शियस बोलो या बाह्य मन बोलो, बाह्य चेतना बोलो, कुछ भी नाम रखो। अब इनर वाला जो चला रहे ना गाड़ी, इसको इनर कॉन्शियस बोलो, अवचेतन मन बोलो, आप कुछ भी बोलो, ये देखते लेखते कुछ नहीं, लेकिन इनको एक ही है कि मालिक जो बोला उधर गाड़ी ले जाओ, मालिक जो सोचता वो करो, क्योंकि ये मेरा मालिक है।
वो अच्छा बोल रहा है कि बुरा बोल रहा है कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, कि हमको इसका कोई लेना देना नहीं है। हमको तो मात्र उसके रास्ते पर चलना है।